अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ अभी ठीक है। तो ये देखिए हमारा पार्सल आया हुआ है। तो इसके अंदर मैंने मंगाए थे अपने हस्बैंड के लिए शूज़। तो ये ज़्यादा महंगे नहीं है, सस्ते वाले ही हैं। तो ऐसे ही मैंने टाइम पास करने के लिए इनको मंगाया था, क्योंकि इनके घर में पहनने वाले शूज़ बिल्कुल ख़राब हो गए थे। तो मैं सोचा चलो नए जूते मंगा लेती हूँ, लेकिन इनकी क्वालिटी मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आई। पर फिर भी हमने रख लिया कि चलो घर में पहनने के लिए तो काफ़ी ठीक ही रहेंगे। ना से तो हाँ हो ही गई है, क्योंकि जूते बिल्कुल ख़राब हो चुके थे इनके। और ये देखिए एसी चलता रहता है और ये आराम से सोती रहती हैं, इन्हें कोई होश नहीं है, आराम से ऐसी पड़ी रहती हैं दोनों, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और आज मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाना है अपने दांतों का। तो वहाँ के लिए ही मैं निकल चुकी हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं। तो सुबह सुबह हम निकल गए थे और ये देखिए हम घर पे भी आ गई हूँ मैं। तो मैंने बाहर और कुछ शूट नहीं करा था, तो इनको मैं नीचे भाभी के पास छोड़ गई थी आज दोबारा से। तो फिर मैंने लेकर आई हूँ, तो फिर इनकी लेज़र लाइट से इन्हें थोड़ा सा मैं खेल खिला रही थी। तो ये अपना खूब मज़े में खेल खेल रहे थे। और ये देखिए आज इनसे भी देख लीजिए जेंगो को भी। तो ये जेंगो है और ये देखिए ये भागा भागा सा ये जा रही है, तो इसके पीछे पीछे ही आ रहा था वो भी। और यहाँ पे ये डब्बे के अंदर है ना, इन्होंने अपना घर बना लिया है, इसके अंदर ही बैठी रहती हैं। और जितने भी मेरे कुरियर के डब्बे आते हैं ना, उन्हें ये सब फाड़ देती हैं। इसका भी काम होने वाला है, पर अभी तो ये इसमें बैठी है, इसे सुकून मिल रहा है क्या है। थोड़ी देर मैंने बिठाया था, फिर उठ के भाग गई थी, अब दोबारा आके बैठी। तो इस वीडियो की तो एक रील बनानी बनती है, तो इसकी एक रील बनाऊंगी फिर कभी। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे, बहुत ही मासूम सी बच्ची। तो ये रखा बेल पत्थर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेल पत्थर का शरबत। और जब हम छोटे छोटे थे ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था इसका शरबत। तो पता नहीं अचानक से क्या हुआ, एक बार मैंने मार्केट में पिया था, उसके बाद से मुझे इतना टेस्टी लगने लगा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसे तोड़ के अच्छी तरह से इसका गूदा निकाल लिया, फिर हल्के हल्के हाथों से अपने इसका सारा मसाला मन मिला कर दिया, यानी कि इसका गूदा अलग से कर लिया। फिर मैं थोड़ा पानी मिला के इसे अच्छी तरह से चला के और इसे छान लूँगी। और ये देखिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी मिलाया था मैंने, कि थोड़ा सा मुझे ना ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं है, ये वाला शरबत थोड़ा पतला सा ही अच्छा लगता है। और वैसे इसे फ्रिज में रख दो ना, तो ये अपने आप थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है। मैंने इतना पतला बनाया था, फिर भी उसके बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसे, अब देखिए इस वाली छन्नी में ऐसे रख दूँगी इसको, और फिर इसको इसे छान लूँगी, इसमें पूरा ही पलट दूँगी। और चम्मच से हिला हिला के जो इसके बीज हैं ये भी अलग कर लूँगी। और ये थोड़ा बहुत जो गूदा बनाया बचा हुआ है ना, इसे चम्मच से प्रेस कर करके इसे भी साफ़ कर लूँगी। और थोड़ा सा और पानी मिलाऊंगी। और चीनी जो है हम करेंगे लास्ट में ऐड इसके अंदर। ये देखिए ये निकल गए इसके सारे बीज, और ये छिलके से जो होते हैं ना इसके, वो निकल गए इसके। और ये हमारा शरबत, इसमें थोड़ा सा पानी और डालना है मुझे, पहले चीनी डाल देती हूँ। तो चीनी डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी मिला दिया था। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा शरबत तैयार हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ज़्यादा गाढ़ा नहीं पीती हूँ, थोड़ा पतला ही पीती हूँ। और मैंने दूध वाला भी पिया था एक बार, चांदनी चौक गई थी, तो उसमें उन्होंने बताया पता नहीं दही डाल रखी थी, तो वो ज़्यादा हमें पसंद नहीं आया था, हल्का सा कड़वा कड़वा था। लेकिन जो मैंने घर में बनाया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया था। तो मैंने जग में कर दिया था, फिर उसके बाद बॉटल्स में करके इसे फ्रीजर में रख दिया था, जिससे तो शरबत बना के मैं ऐसी सोई हूँ कि मुझे कुछ होश नहीं है। फिर मैंने खाना बनाया, कितनी देर हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह को हम गए थे डॉक्टर के पास। तो वहाँ से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और फिर उसके बाद लगातार काम करा। फिर मैंने अगले दिन नाश्ता दिया इन्हें बना के, और ये चले गए थे। फिर उसके बाद जानू मेरे पास आके बैठ गई थी, तो मैंने इसको थोड़ी सी मालिश करी। और अब ये ना इन्होंने अलग ही रोल बना लिया है, अभी मेरे पास आके थोड़ी देर बैठती है, पहले नहीं बैठते थे मेरे पास आके। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं बच्चे, वैसे वैसे अब मेरे पास आके बैठ जाते हैं। और इसे देखिए ये मेरे पैर में ना अच्छी तरह से कभी मेरी उंगली चाट रहा पैर की, कभी कुछ कर रहा है। इसे कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होता है ना, तो अब इसने ये नई हरकत सीखी है, मेरे पैरों में आके ना गुली गुली हो जाता है, यानी कि गुड़मुड़ी हो जाता है, कभी इधर से निकलता है कभी उधर से निकलता है। और देखिए मेरी उंगली चबा रहा था पैर की, इतनी ज़ोर से काट रहा है कि भैया जल्दी से इसको। फिर मैंने इसे कुछ खाने के लिए दिया। वैसे तो ये अपना खाना खा चुका था, फिर भी इसे कुछ ना कुछ चाहिए। तो जैसे कि सबको पता है कि मुझे स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा
पसंद है। तो मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पे एक भैया ये बेच रहे थे, तो कभी कभी ही मुझे मिलता है ये, तो जब भी मुझे दिखते हैं तो मैं ले लेती हूँ। तो ये 10 रुपये का एक बुट्टा आया था, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उन्होंने ना इसमें चाट मसाला और नींबू लगा के दिया था, बहुत मज़ा आया था। तो फिर उसके बाद खा के मैं सिर्फ थोड़ा सा बाहर देखने के लिए गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ मौसम चेंज हो रहा है, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो अब दिल्ली में भी बारिशें होनी शुरू हो गई हैं। तो फिर उसके बाद बारिश होने लगी थी। पहले तो हवा चल रही थी अच्छी सी, और फिर बारिश भी होने लगी, हवा के साथ बारिश भी हो रही थी। तो आज मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ डोसा। तो डोसे के लिए मैंने आलू का मसाला तैयार कर लिया था और बैटर भी तैयार कर लिया था, यानी कि इसे कम से कम मैंने 8 घंटे रखा था फर्मेंटेड होने के लिए। फिर उसके बाद ये आने वाले थे, तो फिर मैंने बोला कि गरम गरम ही बना के दूँगी इनको, क्योंकि डोसा वगैरह जो भी होता है ना, ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा तो ये अच्छा लगता ही नहीं है। तो फिर मैंने मज़ेदार से इनके लिए ना बहुत ही बढ़िया करके बनाए थे। और समझ लीजिए मैंने शादी के बाद है ना बनाया ही नहीं है डोसा। शादी से पहले बनाया था एक बार, उसके बाद बनाया नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ और कुछ स्पेशल चीज़ अपने हस्बैंड को बना के खिला देती हूँ। तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने हस्बैंड को नए नए तरीके की बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना बना के खिलाऊँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी सही लगता है उनको भी, यानी कि उन्हें भी सिंपल खाना ही पसंद है। तो मैंने आज बहुत दिनों बाद ऐसी चीज़ बनाई है वैसे तो। और मेरा भी खुद का भी बहुत दिल कर रहा था डोसा खाने का, क्योंकि हम बाहर जाते हैं ना। मैंने इनसे कहा था कि मैं तुझे डोसा खाना है, डोसा खाना है, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलो खिला दूँगा। लेकिन हम किसी और कामों में ही लग जाते हैं, वहाँ पे जो चीज़ खानी होती है हम खा ही नहीं पाते। पिछली बार भी हम छोले भटूरे ही खाकर आ गए थे। तो ये देखिए मज़ेदार सा मेरा डोसा तैयार होने ही वाला है। और मैंने इसके साथ नारियल की चटनी भी पीसी थी, पर सांभर नहीं बनाया था। पर मेरे हस्बैंड ने बोला है कि नेक्स्ट टाइम जब भी डोसा बनाओगी तो उसके साथ सांभर ज़रूर बनाना, उनको बहुत ही अच्छा लगता है सांभर, तो इस वजह से। और फिर लास्ट में ये मैं खा रही हूँ डोसा, तो इसमें से भी मुझसे खाए नहीं गए थे, मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि बनाते बनाते मेरा दिल भर गया था। और ये देखिए डिस्को हो रहा है यहाँ पर। लाइट जला दी मैंने डिस्को वाले, और यहाँ पे दोनों बैठे हुए थे देख रहे कि लाइट कहाँ से आ रही है। उसके बाद इनके साथ मैं खूब देर तक खेली, क्योंकि काम से थक कर आती हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा इनके साथ खेल लेती हूँ, क्योंकि ये भी है ना बोर हो जाते हैं, वहीं पर ही किचन में ही बैठे रहते हैं मेरे पास। जब मैं कमरे में आती हूँ ना मेरे साथ ही आते हैं। तो फिर इसके साथ इन दोनों के साथ मैंने खूब खेला, यानी कि अब तो ये लाइट आ गई है ना, तो तो पहले तो मैं इन्हें अकेले खिला रही थी, फिर मैदान में आके मेरे हस्बैंड, तो उसने इसे उठा कर ना जेंगो को तकिए पे लिटा दिया। तो ये इतनी देर तक है ना ऐसे ही बैठा रहा मेरा बिल्ला, तो ये हिला नहीं है। इसे ही पता है कि मेरे साथ खेल खेल रहे हैं ये दोनों, तो आराम से इसी तरीके से बैठा रहा। और फिर यहीं पे बैठे बैठे ना ये सो गया था। फिर हमने भी इसे डिस्टर्ब नहीं किया बिल्कुल भी, मैंने चलो सोने देते हैं। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे जलेबी, तो जलेबी के अंदर मैंने दूध डाला और इसे दूध जलेबी बना दिया। तो ये सो गए थे, पर मैंने इन्हें उठा के ये दोनों चीज़ें खिलाई थी, और मैंने इनसे कहा खाओ पियो और ऐश करो। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।